पीटीआई का मुल्क दुश्मन अनासर से गठजोड़ बेनकाब हो चुका। दहशतगर्दों को मकामी इलाकों में पनाह मिलती है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ अडियाला जेल के बाहर नारे लगाने आते हैं। केपी में प्रोसिक्यूशन बिल्कुल नाकाम है। इंडियन चैनल्स और अफगानिस्तानी चैनल्स पे एक प्रोपेगेंडा करना, कैंपेन चलाना, पाकिस्तान को बदनाम करना, आप और क्या कर लेंगे। ये चाहते थे कि फौज अंदरूनी तौर पे कमजोर हो और भारत को तकवीयत मिले और भारत कल को हमला करे तो उसको फायदा मिले। ये बयानात भी इसीलिए देते हैं कि ये फौज को कमजोर करना चाहते हैं। इनको मार्का हक और बुनियानो मरसूस की फतह आज तक हजम नहीं हुई है। ये जो अफवाह फैलाई गई, फौज के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं ना, ये 2-3 इनके टारगेट्स हैं। मैं आपको बड़ा खुल के बताना चाहता हूं। 9 मई का क्योंकि इनका मंसूबा नाकाम हुआ, उसके बाद अल्लाह ताला ने मार्का हक में फतह दी, ऑपरेशन बुनियानो मरसूस कामयाब हुआ अल्लाह ताला के फजल से। हमारी अफवाज ने अपना सिक्का मनवाया पूरी दुनिया में। ये उसी वक्त से लग गए फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे में। ये चाहते थे कि ये ईस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो, वेस्टर्न बॉर्डर भी कमजोर हो। ये इसीलिए अफगान शहरियों को पनाह देते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अब बात करें स्मॉग के हवाले से तो आपको बताएं, शहर की दर्जा हरारत में नुमाया कमी, हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। दूसरी जानिब स्मोक की शरह में भी उतार चढ़ाव। मजीद तफसीलात बता रही है सामिया सईद। जी सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर में ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। सूरज भी अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है और दर्जा हरारत में आज नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अलबत्ता महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 46% तक जा पहुंचा है। स्मोक की अगर सूरत हाल के बारे में बात की जाए तो स्मोक की शरह में आज दिन भर जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। शहर लाहौर का मौसम खुश्क होने के बाद स्मोक की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और शहर लाहौर के मुतअद्दिद इलाकों में स्मोक की औसत शरह 500-600 से भी तजावज़ कर चुकी है। तो हम शहरियों को यही कहा जा रहा है कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मेन मार्केट गुलबर्ग में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को पीछे से हिट किया था। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। मेन मार्केट गुलबर्ग में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को पीछे से हिट किया था। मेन मार्केट गुलबर्ग में गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 शहरी जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को पीछे से हिट किया। अब आपको बताएं, खातून को हिरासत करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। एसएचओ लियाकताबाद ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुतासरा खातून गुलबर्ग से घर जाने के लिए रिक्शे में सवार थी। रिक्शा ड्राइवर ने फाटक के करीब खातून को हिरासत किया था। तफसीलात बता रही है जैन अली। जैन अली हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बता रहे हैं, खातून को हिरासत करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले। एसएचओ लियाकताबाद ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुतासरा खातून गुलबर्ग से घर जाने के लिए रिक्शे में सवार थी। रिक्शा ड्राइवर ने फाटक के करीब खातून को हिरासत किया था। खातून को हिरासत करने का यह वाकया है। खातून को हिरासत करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। एसएचओ लियाकताबाद ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुतासरा खातून गुलबर्ग से घर जाने के लिए रिक्शे में सवार थी। रिक्शा ड्राइवर ने फाटक के करीब खातून को हिरासत किया था। खातून को हिरासत करने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले। एसएचओ लियाकताबाद ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मुतासरा खातून गुलबर्ग से घर जाने के लिए रिक्शे में सवार थी। रिक्शा ड्राइवर ने फाटक के करीब खातून को हिरासत किया था। जैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैन, इस पर तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खातून को हरासा करने वाले रिक्शा ड्राइवर को जो है वो लियाकताबाद पुलिस की जानिब से सेफ सिटी कैमरों के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तासरा खातून गुलबर्ग से घर जाने के लिए रिक्शे में सवार थी
कि इस दौरान रिक्शा ड्राइवर ने फाटकी के करीब खातून का बाजू पकड़ा और हरासा करने की कोशिश की, जबकि मुलजिम मोहम्मद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से उसे कर दिया गया। इस हवाले से एसपी मॉडल टाउन शेरबानो नकवी का कहना है कि खवातीन का इस्तेसाल करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नश्तर कॉलोनी कमाहा गांव की रिहायशी 26 साल अक्सा के कत्ल का ससुरालियों पर इल्जाम। अक्सा की 8 साल कबल अरसलान से शादी हुई मकतूला के भाई ने इल्जाम लगाया कि ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहन को कत्ल किया है। ससुरालियों ने मौक़िफ़ अपनाया कि अक्सा बीमार थी, रात को सोई, सुबह देखा तो जाँ बहक हो चुकी थी। नश्तर कॉलोनी कमाहा गांव की रिहायशी 26 साल अक्सा के कत्ल का ससुरालियों पर इल्जाम। अक्सा की 8 साल कबल अरसलान से शादी हुई मकतूला के भाई ने इल्जाम लगाया कि ससुरालियों ने तशद्दुद करके बहन को कत्ल किया है। ससुरालियों ने मौक़िफ़ अपनाया कि अक्सा बीमार थी, रात को सोई, सुबह देखा तो जाँ बहक हो चुकी थी। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन। 72 घंटों में ट्रैफिक की मुख्तलिफ वायलेशंस पर तकरीबन 1800 मुकदमात का इंदराज और गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। डीएसपी ट्रैफिक मॉडल टाउन सर्कल ताहिर सिंधु का कहना है कार्रवाइयों से कब शहरियों में ट्रैफिक कानून की पासदारी पर आगाही भी दी गई। जैन अली से तफसीलात जानते हैं। जी जैन, बताइएगा। आज बिल्कुल मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर जो है वो ट्रैफिक कवानीन वायलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। इस वक्त मेरे साथ डीएसपी सर्कल मॉडल टाउन ताहिर सिंधु साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, क्या वजह है पिछले 3 रोज़ से इतना बड़ा क्रैकडाउन पहले कभी देखने में नहीं आया? मकसद क्या है? 1800 FIR पिछले 3 दिन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीएम पंजाब के महफूज विजन के मुताबिक बाहुकम CTO साहब हुक्म दिया गया है और एक क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया है अवामुल नास की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब इसमें यह है कि लोगों को अवेयरनेस दी गई, बताया गया और स्लो बाई स्लो जो है इस प्रोसीजर को स्टार्ट किया गया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगता है कि एकदम से ही आवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है। ये ऐसा नहीं है, इन्फोर्समेंट स्लोली चल रही थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ताकि इस चीज़ को अब मोर सीरियस लिया जाए और अपनी जानों माल को मोर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाने के लिए अभी फोकस इससे हट के वन वे पे बहुत ज़्यादा किया गया। और कम उम्र जो हमारे बच्चे हैं उसमें कसूर वालिदैन का है, उनके बड़ों का है कि आप एक छोटा बच्चा जो अंडर एज है आप उसको किस लिहाज से बाइक दे सकते हैं। जो अमेंडमेंट के बाद आपको ये चीज़ ज़्यादा नज़र आ रही है कि ज़्यादा चलान हो रहे हैं, ज़्यादा FIR हो रही हैं। इससे पहले हमारा 100% फोकस ट्रैफिक रेगुलेशन पे ही है और मकसद भी यही है। ठीक है, अभी सेफ सिटी अपने एंड पे जो है वो चलान जनरेट कर रही हैं, लेकिन फिर भी हमें मैनुअल चलान करने पड़ते हैं। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जो कैमरे से हटके हैं, वहाँ पे हमारे जवान जो हैं वो खड़े होकर चलान कर रहे हैं, लेकिन फोकस हमारा अभी भी 100% जो है ना वो ट्रैफिक जो रेगुलेशन है उसी को क्लियर रखना है। मैंने बिल्कुल डीएसपी सर्कल मॉडल टाउन ताहिर सिंधु साहब की आपने बात सुनी। इनका कहना था कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस से के बाद ये बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जबकि इससे कबल शहरियों को जो है वो आगाही मुहिम दी जा रही थी कि ट्रैफिक की कवानीन की जो है वो पासदारी करें और ख़ास तौर पर जो कम उम्र ड्राइवर्स हजरात हैं उनको मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने की इजाज़त जो है वो कतई नहीं दी जा सकती, जो सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक हादसात के। तो इसी हवाले से तकरीबन 72 घंटों के दौरान 1800 से ज़्यादा मुकदमा जो है वो मुख्तलिफ वायलेशंस के दर्ज किए गए हैं और ये इसी तरीके से जो क्रैकडाउन है ये आइंदा चंद रोज़ इसी तरीके से जारी रहेगा। और जब तक जो हर शहरी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करता, CTO लाहौर का कहना है कि तब तक ये क्रैकडाउन इसी तरीके से जारी रहेगा। जी, अपडेट करने का शुक्रिया।